नमस्कार दोस्तों साथियों, आप इस फेसबुक लाइव सेशन में जुड़िए और शेयर कीजिए। सर्वप्रथम मैं तमाम उन साथियों का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने आज मेरठ में निजी अस्पतालों की लूट के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। हम लोग आज सुबह होते ही एडीजी महोदय को मिले और उनको सब बातों से अवगत कराया। साथ साथ पूरे मेरठ शहर में तमाम जगहों पर हस्ताक्षर अभियान चला। वो हस्ताक्षर इसलिए जरूरी थे कि एक मनोबल बढ़े, आम लोगों को उसके बारे में जानकारी हो। मैं तमाम लोगों को कहूंगा कि शेयर करते रहे क्योंकि रीच कम है। जितने भी लोग मुझे सुने साथ के साथ शेयर करें, एक दूसरे तक बातें पहुंचाएं, क्योंकि रीच आजकल फेसबुक के आप जान ही रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले उन तमाम साथियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने चाहे मेडिकल कॉलेज पर हो, यूनिवर्सिटी पर हो, पीवीएस पर हो, लिसाड़ी गेट पर हो, हापुड़ स्टैंड पर हो, आरटीओ पर हो, कचहरी में वकील साथी लोग रहे हों, जिला पंचायत के हमारे तमाम साथी रहे हों, और अलग अलग जिले के कोने कोने में, महानगर के कोने कोने में आप सब लोगों ने शानदार तरीके से जो मुहिम हमारी चली है, आम लोगों की जेब पर डाका, गरीब किसान मजदूर के साथ लूट, और इस लूट के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, आने वाले समय पर भी लड़ेंगे। मुझे आप सब लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। आज हम लोग बिजनौर माननीय अखिलेश यादव जी के प्रोग्राम में गए थे, जो सामाजिक न्याय के लिए प्रोग्राम हो रहा था, जिसमें गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, अकलियत के भाई, दलित भाइयों को कहीं ना कहीं टारगेट करके पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। सामाजिक न्याय हम लोगों को अस्पताल में भी दिखना चाहिए। जहां सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं हो पाता, उसके बाद आदमी प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाता है, और जो वहां पर खुली लूट चल रही है उसके खिलाफ हमारा एक कैंपेन चल रहा है, जो आने वाले समय पर कृमिक अनशन और फिर अमर अनशन में तब्दील होगा। चूंकि कल संविधान दिवस है, मेरे नौजवान साथियों, हमारे मेरठ के तमाम साथियों, तमाम विपक्षी दल के लोग, और जो भी बेहतर सोच और बेहतर विचार वाले लोग हैं, उन सब से मेरा कहना है, ये पार्टी दल से भी ऊपर उठकर काम है। जो इसमें लोगों के, आम लोगों के साथ हो रहा है, उसके लिए मैं छोटी बड़ी तमाम तरह की पॉलिटिक्स को भूलकर तमाम एक एक व्यक्ति से, शहर के लोगों से दरखास्त करूंगा, यह मुद्दा सिर्फ किसी कस्बे का, किसी गांव का, किसी मोहल्ले का, किसी शहर का नहीं है, बल्कि पूरे देश का विषय है। जहां प्राइवेट हॉस्पिटलों में, निजी अस्पतालों में जो एक खुले रूप से बाउंसर लगाकर, ताकत के दम पर झूठ और फरेब रचकर जो लोगों के साथ लूट चल रही है, और मुझे जितना मोरल समर्थन आम लोगों का मिल रहा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हर एक शख्स का, हर व्यक्ति का जो इस मुहिम से जुड़ रहा है। हम एक आध दिन में व्हाट्सएप नंबर भी जारी करेंगे, और पूरे शहर में, मेरठ शहर से इसकी शुरुआत हो रही है, तो पूरे शहर में हम जगह जगह होर्डिंग से, पोस्टर से, बैनरों से, पंपलेट से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और तब तक हम कहेंगे ये बात, जब बराबर के स्टेट में फ्री स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में करना चाहता हूं, 6.25 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पर जो सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित होता है, जिससे मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिससे तमाम लोग प्रभावित हैं, उसका बजट बढ़ाइए, और गरीब लोग कोई बिना इलाज के रह ना जाए। हम सबसे पहले मांग ये करेंगे कि इलाज फ्री हो, चाहे व्यक्ति कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, उसे पैसे के अभाव में
मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहूंगा, इसमें साथ आइए, जुड़िए। ये मुहिम सबकी है। परिवार परिवार में दिक्कत है, हर परिवार इस बात से परेशान है, दिक्कत में है, दुविधा में है, और इस सबको लेकर हमें लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, माताओं से कहूंगा कि बहनें भी बाहर आए, माताएं बाहर आए, बच्चे निकले और सरकार की आंख में आंख डालकर इन निजी अस्पतालों में जो लूट हो रही है उसका पर्दाफाश करने का काम करें। और पर्दाफाश हो रहा है। पिछले 12-15 दिन में डॉक्टरों के, जो गलत डॉक्टर थे, उनके स्वर बदल गए। मुझे पता चला कि आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिले हैं कुछ डॉक्टर्स, ऐसे डॉक्टर्स जो लोगों के साथ रोजाना मिसबिहेव करते थे, बदतमीजी किया करते थे, बाउंसर लगाया करते थे, मारपीट कर दिया करते थे। आज वो लोग हास्य पे चले गए, व्यवहार बदल गया, लोगों से डरे घूम रहे हैं। अरे काहे का डर? तुमने तो करोड़ों बनाए हैं, करोड़ों इकट्ठा किए हैं, गरीबों की जेब पर डाका डाला है, अनाप शनाप दलालियों के बिल बनाकर, अनाप शनाप तरीके के काम करके। लेकिन जनता इस समय जागरूक हो रही है और ये मेरठ क्रांति की धरा है, क्रांति की धरा। यहां पर क्रांति करके लोगों ने अंग्रेजों को भगाया था। तुम्हारी तो बिसात क्या है? हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करके ही, घर घर जागृति फैलाकर, एक एक व्यक्ति को जोड़कर इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। ए मेरे नौजवान साथियों, गरीबों, कमजोरों, नौजवानों, इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर जो मुहिम चल रही है इससे सब जुड़ने का काम करो। मैं तमाम संगठनों के लोगों को, चाहे वो किसान संगठन के साथी हो, चाहे हमारे अन्य किसी सांस्कृतिक संगठन के हो, व्यापार संघ के हो, सफाई कर्मचारी साथी हो, चाहे हमारे किसी ऑफिस के कर्मचारी साथी हो, चाहे हमारे शिक्षक वर्ग हो, चाहे हमारा छात्र वर्ग हो, हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, निकलो घरों से और लड़ो जंग इन बेईमानों से। ये बेईमान जो लूट कर खा रहे हैं, कुछ कुछ समय में 100-100, 200 करोड़ के व्यक्ति बन गए। ये जो ईश्वर ने आपको हुनर बख्शा है, इससे लोगों का सम्मान करते हुए उनकी जान को बचाइए। लेकिन आज आम लोगों में जो चर्चा है, आम लोगों में जो बात है, सड़क पर निकलकर पूछिए, मुझे जितने लोग मिले, हर एक व्यक्ति ने कहा कि अतुल प्रधान बिल्कुल ठीक लड़ाई लड़ रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अलग अलग दलों के लोग भी हैं और कई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हम सत्ता में रहकर ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन अतुल प्रधान, तुमने ये लड़ाई शुरू की है, इसमें हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे हम मोरल सपोर्ट करें। मैं उन सब साथियों से कहना चाहता हूं, आप सबको निकलकर हल्ला बोलना चाहिए। कल हम लोग संविधान दिवस के दिन बच्चा पार्क से लेकर कचहरी तक पैदल मार्च करेंगे, जहां संविधान को बचाने की शपथ लेंगे। वहीं संविधान में जो अधिकार हैं, पिछड़ों के, गरीबों के, आम आदमी के, शोषित के, वंचित के, उन सब लोगों के लिए हम ये अस्पतालों में जो लूट चल रही है, इसके खिलाफ आवाज मुखर करने का काम करेंगे। कल दिन में 1 बजे तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, जैसे हस्ताक्षर अभियान से आप लोग जुड़े हैं, ऐसे ही आप सब लोग कल इकट्ठा होकर बच्चा पार्क से लेकर कचहरी तक पैदल मार्च हम सब लोग मिलकर करेंगे। आप तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आप पहुंचिए बच्चा पार्क और लोगों के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जागरूकता अभियान चलाइए। कल शाम में मखदूमपुर का मेला बड़ा है, परसों गंगा स्नान है। मैं मखदूमपुर के मेले में जाऊंगा जैसे हर साल जाता था, लेकिन इस बार जो अस्पतालों की लूट है उसके खिलाफ एक एक व्यक्ति को जागरूक करने के लिए जाऊंगा। और मखदूमपुर मेले में जो लोग इकट्ठे होते हैं, सैकड़ों, हजारों हजार की तादाद में लोग, उनसे अपील करूंगा कि निकलिए। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं, अभी डेंगू चला, चिकनगुनिया हुआ, टाइफाइड चल रहा है। इस लूट के खिलाफ हम सब लोगों को, आम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। कोई जाति बंधन नहीं, कोई धर्म बंधन नहीं,
कोई पार्टी भी बंधन नहीं, इसमें आवाम को लिगड़ना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा और इकट्ठा मिलकर इनके खिलाफ बूल बजाना पड़ेगा। मैं रिंकू भाई अभी हमारे से जुड़े हैं, सबसे कहूंगा कल मखदूमपुर पहुंचिए। मयंक प्रधान जी हमारे मीठेपुर के साथी, आपसे कहूंगा कि मेरठ आइए। रिंकू तुम भी पहले मेरठ आइए, बाद में जाइएगा वहां पर। नईम चौधरी जी, जितेंद्र गुजर जी, तमाम जितने साथी, राम कुमार चतुर्वेदी जी, सुधीर शर्मा जी, थैंक यू सुधीर शर्मा जी, संदीप गौतम जी, आप लोगों ने आज शानदार तरीके से कचहरी में कैंपेन चलाया, आपको बहुत बहुत बधाई। विपिन शर्मा जी, पिंटू चौधरी जी कल आइए मेरठ। अरुण चौधरी जी आप लोग भी मेरठ पहुंचिए कल। सचिन जी आप भी पहुंचिए। अरुण कटाना जी पहुंचिए कल मेरठ। अंशुल प्रधान जी कल संविधान दिवस के मौके पर इनकी आंख खोलने के लिए कल इकट्ठा होइए। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होंगे और तख्तियां लेकर कल संविधान दिवस के दिन वहां पर पहुंचेंगे। परवीन चपराना जी बहुत धन्यवाद। रिंकू बैंसला जी धन्यवाद। साहब रिजवी लोहिया जी धन्यवाद। आप सब लोगों का आभार। मैं आप फिर लोगों से यही अपील करते हुए और सबका धन्यवाद देते हुए कि आप कल लोग सब इकट्ठे होंगे। कल संविधान दिवस के दिन हम लोग ये मोर्चा निकालेंगे, मार्च निकालेंगे और इनको चिताने का काम करेंगे, जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। मैं अखबार के साथियों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने बेहतर तरीके से इस बात को उठाने का काम किया। आज वो मुख्यमंत्री से मिले थे, मुझे भी सदन में भी जाने का मौका मिलेगा तो मजबूती से हम लोग इस बात को उठाएंगे। अमित गुर्जर जी सहारनपुर, सब लोग इकट्ठा होइए, आइए कल और कल हमारे इस मार्च में हिस्सा बनिए। आप सब लोगों का, कपिल गुर्जर जी, आशु जी, सचिन बड़ाला जी चिरचिटा, जोगिंदर सिंह जी, सभी का बहुत बहुत आभार। संदीप गौतम जी, सभी का बहुत बहुत आभार और सबसे कहिए कि कल आए और कल इस पैदल मार्च का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। सोनू प्रधान जी पहुंचिए, अनिल गुर्जर जी पहुंचिए, रिंकू बैंसला जी पहुंचिए, अंशुल अंदावली जी, सब लोग पहुंचिए वहां पर। बहुत बहुत आपका सबका आभार। लोग जो लोग जुड़े हैं, एक दूसरे को शेयर करते हुए एक दूसरे तक पहुंचाइएगा वीडियो। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी